हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम पार्टनरशिप क्लास 12 की 8th क्लास करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे फॉर्मूलेज जो थे उसको कंप्लीट कर लिया था। कुछ स्टूडेंट का कंफ्यूजन था कि सर जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हाफ ईयरली किया जाएगा, मीन्स सिंपल मेथड से केस नंबर सेकेंड व्हेन टाइम एंड अमाउंट इज इक्वल, तो उस केस में 6 मंथली का केस हमने बताया था। तो वहां पे उनको कंफ्यूजन हुआ कि सर 6 मंथली नहीं समझ में आया, तो उसको हम देखते हैं। आज थोड़ा सा टाइम लगेगा 5 मिनट का। फिर उसके बाद हम आपसे बोले थे कि जनरल एंट्री पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके अक्सर 6 मंथली एग्जाम में और बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस वगैरह में भी पूछा जाता है। तो आज हम जनरल एंट्री भी देखते हैं पार्टनरशिप की, और अगली क्लास में हम पार्टनरशिप को कोशिश करेंगे टोटल फंडामेंटल वाइंड अप कर देंगे। तो अभी हम पहले देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला कि जो 6 मंथली बेस पे है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि आईओडी का जो फॉर्मूला था आपका टोटल ड्राइंग था, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 12। अब बेटा टोटल ड्राइंग आप ये सोचो कि 6 मंथली की अगर हम बात कर रहे हैं कि एक साल में 6 मंथ्स 2 टाइम्स ही हो सकते हैं, मीन्स 12 महीने का टोटल महीना है। तो साल भर में उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट में। तो एक ये आपका 6 मंथली यहाँ का बनेगा और 6 मंथ्स यहाँ पे बनेगा। और जब 6 मंथली की बात हम कर रहे हैं तो आप ये सोचो कि 6 मंथली बेसिस पे करोगे अगर आप ड्राइंग, तो कितनी बार कर सकता है कोई भी पार्टनर? हम कह रहे चलो मान लेते हैं 6 मंथ्स के स्टार्टिंग में करता है, तो पहला 6 मंथ्स आपका ये है तो यहाँ पे करेगा स्टार्टिंग ये होगा। दूसरा 6 मंथ्स ये है तो यहाँ पे करेगा स्टार्टिंग। तो चलो अगर इसमें हम टाइम का फॉर्मूला बना लें, टाइम का फॉर्मूला आपका था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो हम करें टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो यहाँ पे जब पहली ड्राइंग किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 12 मंथ्स आपके पास था। सेकेंड वाली ड्राइंग यहाँ पे किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आपका बचा? 6 मंथ्स। तो दोनों का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 18/2, तो 9 मंथ्स आ गया। अब सेकेंड केस क्या कि 6 मंथली के मान लो लास्ट में हम बोलने करें तो पहला 6 मंथ्स आपका ए है, तो अगर पहली बार करेगा तो यहाँ पे करेगा लास्ट में, तो यहाँ से यहाँ का टाइम आपका क्या बचेगा? अगर इस केस में हम देखें लास्ट में तो टाइम क्या बचा है? जब यहाँ पे करेगा तो 6 मंथ्स का टाइम बचेगा आपको, प्लस सेकेंड टाइम ड्रॉइंग कब किया होगा? यहाँ पे किया होगा, तो 0 मंथ्स लो 2, तो ये हो गया आपका 3 मंथ्स। अब बात आती है मिड ऑफ 6 मंथ्स। अगर एक टोटल 6 मंथ्स का टाइम है, इसके मिड में करेंगे तो हम ये करेंगे तो हमारा एक टाइम क्या होगा? 3 मंथ्स में डिवाइड हो जाएगा। 6 महीने को अगर आप एक मिड कर रहे हो तो 3 महीने का समय बनेगा। तो यहाँ पे भी आपका 3 मंथ्स, और बोल क्या रहा है कि 6 मंथ्स के मिड में कर रहा है, तो यहाँ पे भी 2 ही बार कर सकता है क्योंकि 6 मंथ्स पे कर रहा है। तो अब इस 6 मंथ्स के मिड यहाँ अगर है, फर्स्ट टाइम ड्राइंग यहाँ पे किया तो 3 महीने आपके निकल चुके हैं। बच्चे कितने? यहाँ से देखोगे अगर आप ध्यान से तो 9 मंथ्स बचेगा। यहाँ का अगर टाइम हम बात करें तो 9 मंथ्स, और सेकेंड जो लास्ट हम कर सकते हैं ड्राइंग किया होगा यहाँ पे, तो यहाँ से टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 3 मंथ्स। तो लो 3 ये हो गया 2 आया आपका 9 प्लस 3 करोगे 12/2, तो ये 6 मंथ्स ये हो गया। तो हमारा यहाँ टाइम का बात। अब टोटल ड्राइंग की बात जब आती है बेटा, तो हमने बोला था जो भी अमाउंट वो करेगा प्लस उसमें क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ड्राइंग। अगर हम करें 6 मंथ्स पे करता है तो 6 मंथ का मतलब साल भर में केवल 2 बार ड्राइंग कर सकता है। अगर 10,000 रुपए कर रहा है तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2। जब इस 6 मंथ्स के केस में अमाउंट टोटल ड्राइंग का अमाउंट होगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक 6 मंथली समझ में आ गया होगा, जिसको भी लास्ट क्लास में समझ में नहीं आया था। अब हम बात करने चल रहे हैं अपना क्या नाम से जनरल एंट्री, जो कि आपको बताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लासेस में हम इन सारे टॉपिक्स पे बात कर चुके थे, फॉर्मेट वगैरह पे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे बेटा कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट पे कंफ्यूज हो गए थे कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में डेट का कॉलम बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बेटा याद रखना, ये आप क्लास 11th में जैसे लेजर का फॉर्मेट जो बनाते थे, जस्ट लाइक उसी लेजर के फॉर्मेट की तरह, तो यहाँ पे डेट का कॉलम आपका बनेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तब जनरल एंट्री पे हम आते हैं, तो हम जनरल एंट्री जो देखेंगे
यहां से देखना स्टार्ट करेंगे, न कि यहां से, मीन्स इधर से हम उधर पे चलेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन पे। तो पहली एंट्री अगर हम देखें तो हमारा सैलरी और कमीशन की बात हम कर लेते हैं, दोनों एक साथ एक्सपेंसेस हैं फर्म के लिए। सैलरी और कमीशन पेड टू पार्टनर। जब सैलरी और कमीशन दिया जा रहा है तो यहां पे आपका हो जाएगा सैलरी अकाउंट और कमीशन अकाउंट डेबिट, या इसी को आप बोल सकते हो पार्टनर सैलरी। दोनों का कोई भी डिफरेंस नहीं है। पार्टनर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिस भी पार्टनर्स को दिया जाएगा उसका इंडिविजुअली कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। जैसे एक्स को जा रहा है तो 2x कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से हम क्रेडिट में लिख लेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आप ध्यान से आप देखो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट किया गया है सैलरी। देखो ये क्या, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल आपका है क्रेडिट है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड बाई सैलरी। अगर आपको 11th का लेजर याद आ रहा हो, पोस्टिंग कैसे करते थे जनरल एंट्री से, तो आप तुरंत समझ जाओगे। फिर अब दूसरा क्या एंट्री बनेगा, अब ये देखो बेटा सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो लेजर में हम क्या करते थे, जो भी नॉमिनल अकाउंट्स वगैरह होते हैं तो उनको ट्रांसफर करते थे पीएल अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में, या अब यहाँ पे पार्टनरशिप में मेरा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पार्टनर सैलरी को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। हम ये कर सकते हैं सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन में जब हम ट्रांसफर करेंगे तो आपकी एंट्री बनेगी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट वो कर लेंगे। अब अगर हम ध्यान से देखें यहां पे देखो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड टू पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कमीशन, तो टू पार्टनर सैलरी और कमीशन कर सकते हैं हम। ये मेरा 2 एंट्री कंप्लीट हो गया। ओके, अब अगले पे आते हैं हम थर्ड आइटम। थर्ड आइटम मेरा आईओसी मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, हम ये लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड टू पार्टनर्स। तो अगर हम देखें इसकी इंटरेस्ट सेम वही तरीके से होगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, क्रेडिट साइड में आपका बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मेरी एंट्री क्या बनने वाली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब फिर वही चीज आप ध्यान से देखो, यहाँ क्या हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा नॉमिनल अकाउंट है तो पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, तो लिख लेते हैं अपना अगला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये याद रखना बेटा, ये क्लास 11 का ही लेजर का क्लोजिंग का टॉपिक है, क्यों ये वहां पे हम लोग सीख चुके हैं। तो अब यहाँ पे जब हम इसको ट्रांसफर करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे डेबिट है, हम क्रेडिट कर देंगे, तो हमारी एंट्री बनेगी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या आप कर सकते हो टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों से। अब यहां पे भी ये ध्यान से देख सकते हो आप, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये लो बेटा, मेरा ए भी एंट्री खत्म हो गया। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं
एकदम इजी है, इसीलिए हम आप लोग से बोले थे जब फॉर्मेट समझा लेंगे एंट्री लास्ट में कराएंगे। अब एंट्री आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। फॉर्मेट को देखते हुए अगर आप करोगे तो एकदम आसानी से होगा। आप लोग घर पे क्वेश्चन करते रहिए, अगर किसी के पास बुक ना हो तो हमें बता देगा, हम उसको व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। अब अगली एंट्री हम देख लेते हैं, इधर से पहले इधर का सारा खत्म कर देते हैं। ये है कैश, बाई कैश अकाउंट। अब ये कैश बेटा आपको याद होना चाहिए कि हम बताए थे कि अगर कोई भी पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल में एडिशन करेगा तो कैश लेकर आएगा वो, तो वही कैश की बात कर रहा है। मीन्स हम अपनी फिर एंट्री पे बात करें, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर। यहां पे जो इंट्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बता दे रहे हैं, एडिशन की बात हो रहा है, मीन्स कैपिटल में और कुछ एडिशन किया जा रहा है ड्यूरिंग द ईयर। तो अब देखो कैपिटल जब इंट्रोड्यूस करेगा पार्टनर तो कैश लेकर आएगा। कैश आपका क्या है कि रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लेकर आ रहा है पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लो बेटा, अब ये भी आप देख सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश, ये भी आपका एंट्री हो गया। अब यहाँ पे नहीं कोई कहेगा कि सर इसको क्या करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे कि नहीं। नहीं बेटा, ये गलती मत करना, आपको याद होना चाहिए रियल अकाउंट कभी भी पीएल अप्रोप्रिएशन, ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट में नहीं ट्रांसफर होता है। ये एकदम क्लियर आपको होना चाहिए, बैलेंस शीट में जाता है। ओके, अब अभी प्रॉफिट को हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं, लास्ट में एंट्री देखेंगे। आते हैं हम इधर की बात पे, ड्राइंग। अगर कोई पार्टनर्स क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, ड्राइंग यहां पे आपका कौन सा टॉपिक है, ड्राइंग है, फिर उस पार्टनरशिप अकाउंट। ओके, पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जब बात हम कर रहे बेटा, तो ये क्या है कि फर्म के लिए एक तरह से इनकम है और पार्टनर से लिया जाएगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं अपनी एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सारी एंट्री क्या हो रही है बेटा कि याद रखना, अप्रूवल बेसिस पे हो रही है, कोई भी कैश बेसिस पे एंट्री नहीं हो रही। तो इसलिए कंफ्यूजन होगा कि कोई के सर यहाँ पे कैश का तो आप एंट्री दिखा ही नहीं रहे हो, हम अप्रूवल बेस पे यहाँ एंट्री कर रहे हैं। फिर अगला, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या है आपका नॉमिनल अकाउंट है, इसको पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है, तो एंट्री में आपकी क्या होगी, अब डेबिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ध्यान देखो, यहाँ पीएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट है बेटा, तो यहाँ पीएल अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों ऐसे होते रहे सारे आइटम्स। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, कैश। यहाँ पे कैश का मतलब क्या हुआ, अगर कोई पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल लेकर आता है तो अपना कैपिटल निकालता भी, उसकी बात हम कर रहे हैं। कैपिटल हम कहें कैपिटल विथड्रॉ बाय पार्टनर्स। तो कैपिटल विथड्रॉ बाय पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप देख सकते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमारा क्या हुआ, कैपिटल विड्रॉ की एंट्री हो गई। एक आते हैं 9th नंबर। यहां पे आप ध्यान से देखो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या है, ए रिजर्व है। हमारी ये सब एंट्री हो चुकी है, ध्यान देते जाना बेटा। अब यहाँ पे आता है रिजर्व की जब बात चलती है तो मीन्स जनरल रिजर्व अगर क्रिएट किया जा रहा है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्रिएशन ऑफ रिजर्व। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब भी हम कोई रिजर्व क्रिएट करेंगे तो उसकी एंट्री क्या बनेगी मेरी, प्रॉफिट का ही ये पार्ट जा रहा है तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। अब ये कोई भी रिजर्व हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जनरल रिजर्व, जो भी रहेगा उसका स्पेसिफिक नाम लिखेंगे। और यही रिजर्व क्या होता है मेरा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, ये याद रखना। अब आगे चलते हैं, अगला हम देखते हैं अपना एंट्री। अगली एंट्री हमारी प्रॉफिट या लॉस से है। हम पहले कर लेते हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बना रहे हो, अगर मान लो प्रॉफिट हो रहा है, इन केस ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कहां हो रहा है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मीन्स आपका क्रेडिट एक्सेस आ रहा है, इस साइड का एक्सेस आ रहा है बैलेंस, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये याद रखना, आपको याद पार्टनरशिप का जब पहला क्लास में लिए थे बेटा, बताए थे कि जब भी कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है पार्टनर्स पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पार्टनरशिप फर्म में, तो हम क्या करते हैं उस प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स में या तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका होता है उसमें डिवाइड करते हैं। अगर पार्टनरशिप में क्या हुआ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं डिसाइड किया गया है, मीन्स कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो ऐसे केस में उस प्रॉफिट को इक्वल सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे इस एंट्री को आप देख सकते हो, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट मीन्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट। ये दोनों साइड इसका बोथ एस्पेक्ट्स कंप्लीट किया हमने। अब आते हैं अगली एंट्री पे, इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस मीन्स ये भी लॉस कहां है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में है आपका, तो वहां पे आपका क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहां पे अगर लॉस हो रहा है तो लॉस भी सेम उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा जैसे प्रॉफिट, मींस अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अदरवाइज क्या करेंगे, हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से, पीएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट में है तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट टू लॉस। ये आपकी जो इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री है बेटा कि आपके एग्जाम से रिलेटेड 11th जनरल एंट्री इंपॉर्टेंट थी, वो 11 जनरल एंट्रीज की बात हम कर लिए हैं। अब हमारा जो पार्टनरशिप फंडामेंटल का टॉपिक बच रहा है, एक मैनेजर कमीशन से है, फिर कुछ एडजस्टमेंट एंट्री है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स के बीच में क्या हो रहा है कि कुछ भी प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते समय कोई भी आइटम भूल गए तो उस एरर्स को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, और साथ ही साथ कि अगर आपका कभी मान लीजिए प्रॉफिट जो है
इनसफिशियंट है। मीन्स हम बोले कि हमारे पास फर्म में प्रॉफिट 10,000 रुपए का आ रहा है और इन कैपिटल या पार्टनर्स को सैलरी हमें 20,000 रुपए देना है, तो ये सब कैसे करेंगे, इस टॉपिक को हम अगली क्लास में कवर करने वाले हैं। आज की क्लास से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हैं, और अब जनरल एंट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन आप पार्टनरशिप फंडामेंटल का कर सकते हैं। क्वेश्चन आप लोग घर पे कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप व्हाट्सएप या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट्स होगा फिर से करें तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपके क्लास 12 से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम के लिए हो जाता है बेटा। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि जनरल एंट्री को आप कवर करते चलिए, कि किसी भी चैप्टर का कोई भी थ्योरी पोर्शन हमें छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ेंगे तो फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, गुड लक, थैंक यू।